मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अपने टॉपिक चल रहा था और इस टॉपिक में अपने पिछला जो वीडियो था उसमें अपने पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण और उसके प्रभाव जो थे यहाँ तक अपने पढ़ लिया था। आज का जो वीडियो है उसमें अपने ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के जो उपाय है उन उपायों के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जो कौन कौन से सम्मेलन हुए उन सम्मेलनों के ऊपर अपने चर्चा करेंगे। इसके अलावा भारतीय संविधान जो है, इस भारतीय संविधान के द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन कौन से प्रयास किए गए, इन सारी बातों पर आज के वीडियो में अपने चर्चा करेंगे। देखो, आज अपना जो वीडियो है उसमें ज्यादातर बातें ऐसी है जिनको आपको एक प्रकार से समझने की बजाय रटना पड़ेगा। हालांकि समझना तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ में उनको समझने के साथ साथ आपको रटने पर बल देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे सम्मेलन की तारीख वगैरह है, सन वगैरह है, जो अधिनियम वगैरह है, वो सारी चीजें आपको रटनी पड़ेगी। कौन सा सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सारी चीजें जो है वो आपको एक प्रकार से समझने के साथ साथ इनको रटना पड़ेगा। और यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे अपने बोर्ड क्लासेज हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। तो बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने हेतु किए गए प्रयास। देखो, पिछले वीडियो में अपने बात की थी ग्लोबल वार्मिंग की। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब अपने धरती का जो तापमान है उस तापमान में बढ़ती या बढ़ोतरी हो जाना, तब पृथ्वी जो है उस पृथ्वी का एक गर्म कमरे के समान तब्दील हो जाना, वह क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अब देखो, इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए संपूर्ण वैश्विक स्तर पर प्रयास किए गए और वैश्विक स्तर के ऊपर ही इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए या जलवायु परिवर्तन के लिए कुछ सम्मेलन हुए। उन्हीं सम्मेलनों के बारे में अपनी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने वैश्विक सम्मेलन कौन कौन से हुए थे। देखो, सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था उसका नाम है अपने स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन यह जलवायु परिवर्तन को लेकर सबसे पहला सम्मेलन यही हुआ था। और यह सम्मेलन कब हुआ था? जून 1972 में हुआ था। कहां पर हुआ था? स्वीडन में हुआ था। जून 1972 को जलवायु परिवर्तन को लेकर पहला सम्मेलन जो है वो कहां पर हुआ था? स्वीडन में हुआ था। जून 1972 में हुआ था। ध्यान रखना, जलवायु परिवर्तन के लिए संपूर्ण विश्व में यह पहला सम्मेलन था जो कब हुआ था? जून 1972 में। अब देखो, इसकी जो 10वीं वर्षगांठ आई, इस सम्मेलन के बाद में इसकी जैसे 10 साल पूरी, फिर एक सम्मेलन हुआ, फिर 20 साल पूरी हुई, फिर एक सम्मेलन हुआ। तो वो सम्मेलन किस प्रकार से हुए, उनका क्रम और उनकी सन वगैरह, देश वगैरह को अपना ध्यान रखना है। तो देखो, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था जून 1972 में और इसकी 10वीं वर्षगांठ के ऊपर, मतलब इसके ठीक 10 साल बाद, 10 साल बाद मई 1982 में सम्मेलन हुआ था। और वो हुआ था केन्या की राजधानी कौन सी? नैरोबी में। कौन सी राजधानी? केन्या की राजधानी जो है वो नैरोबी में स्टॉकहोम सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ पर वापस सम्मेलन हुआ और इसका भी उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन से संबंधित। फिर इसकी 20वीं वर्षगांठ आई। 20वीं वर्षगांठ के ऊपर भी एक सम्मेलन हुआ था 20 साल बाद। वो हुआ था जून 1992 में। यह सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरिया में। रियो डी जेनेरिया जो अपने ब्राजील में है। देखो, इस सम्मेलन को अपने इतिहास में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और एजेंडा 21 का संबंध जो है वो भी इसी सम्मेलन से है। मतलब इसमें 21 बातों को लेकर सहमति बनी थी इस रियो डी जेनेरिया सम्मेलन से।
तो देखो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपायों की बात कर रहे थे और उपायों में अपने जो वैश्विक सम्मेलन है उन सम्मेलनों की बात की। सबसे पहला जो विश्व स्तर पर सम्मेलन हुआ था वह कौन सा हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कब हुआ था? जून 1972 में। इसके ठीक 10 वर्ष के बाद में नैरोबी केन्या में मई 1982 में सम्मेलन हुआ और 20 वर्ष के बाद में रियो डी जेनेरिया जो ब्राजील में है वहां पर जून 1992 में सम्मेलन हुआ। अब बात करते हैं इन सम्मेलनों का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो इन सम्मेलनों का प्रमुख उद्देश्य ये था, अगर उद्देश्य पूछ ले तो उद्देश्य क्या था अपने, कि जो सदस्य देश है उन सदस्य देशों को पर्यावरण से संबंधित अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी प्रदान करना, या दूसरी भाषा में अपने कह दे कि ये सम्मेलन जो है वो किस लिए हुए थे? पर्यावरण की सुरक्षा या पर्यावरण संरक्षण को लेकर ये सम्मेलन आयोजित किए गए थे। मतलब पर्यावरण संरक्षण को लेकर था, पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित अधिकारों व जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों को परिभाषित करने के लिए इन सम्मेलनों का क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। तो देखो इनमें यहाँ पर ज्यादा समझने की बजाय ये जो सन वगैरह देश वगैरह है इनको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें कई बार ये पूछते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ, नैरोबी या केन्या में सम्मेलन कब हुआ, पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन कब हुआ। और इनके उद्देश्य की बात कर ले तो उद्देश्य का सीधा सा रखना, जलवायु परिवर्तन को लेकर, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित अधिकारों तथा कर्तव्यों को परिभाषित करने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किए गए थे। अब बात करते हैं आगे। देखो ये सम्मेलन तो हो चुके हैं अपने वैश्विक स्तर के ऊपर। फिर अपने एक भारत विश्व का सबसे बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसको अपने बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। इस संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी जलवायु परिवर्तन के लिए कुछ सम्मेलनों का आयोजन किया था। वो सम्मेलन कौन कौन से है? तो देखो सबसे पहला सम्मेलन हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। इसे अपने इतिहास में COP20 के नाम से भी जाना जाता है। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ है ये भी पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करता है। ठीक है, अपने जैसे आपको याद हो यूएनओ पढ़ाता था, उसमें एक अंग था अपने न्यास परिषद, वो पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में ही चर्चा करती है। तो अपने ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इस संयुक्त राष्ट्र ने भी जलवायु परिवर्तन को लेकर कुछ सम्मेलन आयोजित किए थे। उनमें से पहला सम्मेलन जो आता है वो कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसको COP20 के नाम से भी जाना जाता है। देखो इस सम्मेलन की खास बातें क्या है। यह सम्मेलन कब हुआ था? सबसे पहली बात तो कब हुआ था? तो यह हुआ था दिसंबर 2014 में। कब हुआ था? दिसंबर 2014 में हुआ था। और पेरू जो है, इस पेरू की राजधानी लिमा में यह सम्मेलन आयोजित हुआ था। कहां पर हुआ था? पेरू की राजधानी लिमा में यह सम्मेलन आयोजित हुआ था। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है, इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो पेरू के ही पर्यावरण मंत्री थे जिनका नाम था पिलगर विदाल। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? जो पेरू है उस पेरू के ही पर्यावरण मंत्री थे जिनका नाम था पिलगर विदाल, या इनका एक जगह नाम मिलता है पुलगर भी नाम मिलता है कई किताबों में इनका। पुलगर विदाल जो थे इन्होंने इस सम्मेलन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। इस सम्मेलन के अंदर 194 देशों ने क्या लिया था? भाग लिया था। और 2014 में जब ये सम्मेलन हुआ था उस समय अपने जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उस संयुक्त राष्ट्र के जो अध्यक्ष या महासचिव जो थे वो कौन थे? अपने बान की मून। तो ये बान की मून जो है इन्होंने भी इस सम्मेलन को क्या किया था? संबोधित किया था। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इस सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो भारत की ओर से भाग लिया था प्रकाश जावड़ेकर ने।
प्रकाश जावड़ेकर ने संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2014 में भारत की ओर से भाग लिया था। ये उस समय भारत के पर्यावरण, वन व जलवायु मंत्री के पद पर कार्यरत थे। और इस सम्मेलन की खास बात क्या थी? इस सम्मेलन की खास बात ये थी कि इसमें जो कार्बनिक पदार्थ है, उन कार्बनिक पदार्थों के उत्सर्जन में क्या करनी थी? कटौती करने पर बल दिया गया। किस पे कटौती करने के? जो कार्बनिक पदार्थ है, उन कार्बनिक पदार्थों के उत्सर्जन पर कटौती करने पर क्या दिया गया? बल दिया गया। देखो एक बार वापस बात करते हैं इसकी। देखो इस चैप्टर में ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको रटना ही पड़ेगा, समझ रहे हो? क्योंकि इनमें समझाने वाली कोई खास बातें नहीं है। कितने देशों ने भाग लिया, कहाँ हुआ, कब हुआ, किस लिए हुआ, ये सारी चीजें आपको एक प्रकार से रटना ही पड़ेगा। तो आप इन वीडियो को अच्छी तरह से एक बार देखो, एक बार सुन नहीं रहे तो 2 बार आप इनको देखो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। तो देखो वैश्विक सम्मेलन तो हो चुके थे अपने स्टॉकहोम वाला, फिर नैरोबी वाला और फिर रियो डी जेनेरियो वाला। अब यहाँ पर आ रहे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा होने वाले सम्मेलन। तो पहला सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? दिसंबर 2014 में। कहाँ पर हुआ था? जो लीमा है, लीमा की राजधानी कौन सी? पेरू में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है वो पेरू के ही पर्यावरण मंत्री जो थे, जिनका नाम था पिलगर या पुलगर विदाल, इन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। और इस सम्मेलन में 194 देशों ने क्या लिया था? भाग लिया था। और इस सम्मेलन में जो यूएनओ के महासचिव थे बान की मून, इन्होंने भी पर्यावरण संरक्षण पर बल देते हुए 194 देशों को क्या किया था? संबोधित किया था। और भारत की ओर से इस सम्मेलन में भारत के वन, जलवायु व पर्यावरण मंत्री जो थे प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया था। और इस सम्मेलन में कार्बनिक पदार्थों के उत्सर्जन में कटौती करने के ऊपर क्या दिया गया? बल दिया गया। अब बात करते हैं, ये तो हो गया था 2014 में। अब इसके बाद में 2015 में भी एक सम्मेलन हुआ था, उसका नाम भी था अपने संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। मतलब ये पहला सम्मेलन जो था ना, इस सम्मेलन की परिणति स्वरूप ही दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका नाम था COP20, इसका नाम था COP21। COP21 यह सम्मेलन हुआ था अपने कहां पर? पेरू में। और यह सम्मेलन हुआ था अपने फ्रांस की राजधानी कौन सी? पेरिस में हुआ था। और दिसंबर 2015 में इस सम्मेलन का क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। देखो ये कब हो रहा है? दिसंबर 2014 में। इसके जस्ट 1 साल बाद में कौन सा सम्मेलन हुआ है? COP21। इसमें भाग लिया था 194 देशों ने। इस सम्मेलन में भाग लिया था कितने देशों ने? 175 देशों ने भाग लिया था। और इन 175 देशों ने पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है, ये पेरिस में हुआ था, इसलिए इसको पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन भी कहते हैं। 175 देशों ने भाग लिया और इन 175 देशों ने पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। और सदस्य देशों ने यह भी कहा था, इस सम्मेलन के अंदर जो 175 सदस्य देश थे, उन सदस्यों ने यह डिसाइड किया था कि 2021 तक जो विश्व का तापमान है, विश्व का जो तापमान है, उस तापमान में कितनी डिग्री कमी कर दी जाएगी? 2 डिग्री तक उस तापमान को क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। तथा भारत जो है, भारत ने ये कहा था कि 2022 ईस्वी तक जो जीवाश्म ईंधन है, इन जीवाश्म ईंधन में क्या कर दी जाएगी? कटौती कर दी जाएगी। ये भारत ने कहा था कि 2022 तक जीवाश्म ईंधन में कटौती कर दी जाएगी तथा 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का क्या किया जाएगा? उत्पादन किया
जाएगा, ऐसा लक्ष्य भारत ने रखा था। देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पेरिस शांति सम्मेलन में भारत ने कितने गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा था। तो देखो पेरिस शांति सम्मेलन जो है, इसमें भारत ने ये कहा था कि 2022 तक हम जीवाश्म ईंधन में कटौती कर 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। और यह सम्मेलन जो है, इस सम्मेलन में जो भारत ने ये लक्ष्य इस सम्मेलन में जो शर्तें हुई थी, जो समझौते हुए थे, जो बातें हुई थी, उन बातों को, उस समझौते को भारत ने 2 अक्टूबर 2016 से पालन करना प्रारंभित कर दिया। मतलब इस सम्मेलन के अंतर्गत जो संधि हुई थी, जिन बातों पर संधि हुई थी, जो समझौते हुए थे, उन समझौतों की भारत ने पालना कब से प्रारंभ कर दी? 2 अक्टूबर 2016 से इनकी पालना प्रारंभ कर दी। और फ्रांस के राष्ट्रपति जो थे, उन फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस सम्मेलन को धरती का एक महान दिन कहा था। धरती का एक महान दिन कहा था। क्यों? क्योंकि कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे सम्मेलन के ऊपर? 175 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। और इसी सम्मेलन के अंतर्गत सबसे मेन बात जो थी, वो किसके ऊपर रोक लगाने की बात की गई? उन पदार्थों के ऊपर रोक लगाने की बात की गई जिनसे क्या होता है? कार्बन उत्सर्जन होता है। उन पर रोक लगाने की बात कही गई या उनमें कमी करने की बात कही गई। ये कौन सा सम्मेलन था? अपने पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21। एक बार वापस देखते हैं इनको। यह सम्मेलन फ्रांस की राजधानी पेरिस में दिसंबर 2015 में हुआ। कितने देशों ने भाग लिया? 175 देशों ने भाग लिया। और पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। इस सम्मेलन में यह निश्चित किया गया कि 2021 तक विश्व के तापमान में कितने डिग्री कमी कर दी जाएगी? 2 डिग्री तक कटौती या कमी कर दी जाएगी। भारत ने यह डिसाइड किया कि 2022 तक जीवाश्म ईंधन में कटौती कर दी जाएगी तथा 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य भी भारत ने रखा। इस सम्मेलन में जो बातें हुई थी, जो समझौते हुए थे, इन समझौते की पालना भारत ने 2 अक्टूबर 2016 से प्रारंभ कर दी। इसके अलावा यह सम्मेलन जो है, इस सम्मेलन को फ्रांस के राष्ट्रपति ने धरती का एक महान दिन कहा है। ये भी काफी अच्छी पंक्ति है, ध्यान रखना। इसको पूछ सकते हैं कि वह कौन सा सम्मेलन है, यह पूछ ले कि पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को धरती का एक महान दिन की संज्ञा किस देश के राष्ट्रपति ने दी थी? तो अपने कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति। और कार्बन उत्सर्जन जो है, इसमें भी कटौती या कमी करने का लक्ष्य जो है वो इस सम्मेलन में रखा गया। तो ये 2 हो गए अपने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। पहला अपने हो रहा है कहाँ पर? पेरू में। और दूसरा हो रहा है कहाँ पर? पेरिस में। याद करने का सीधा सा तरीका है, पेरू, पेरिस, दिसंबर 2014, दिसंबर 2015, 194, 175। ओके। अब बात करते हैं भारत द्वारा, जो भारत है उस भारत के द्वारा या भारतीय संविधान के द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए प्रयास या बनाए गए अधिनियमों की। देखो, भारतीय संविधान या संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए प्रयास। अब देखो, जो भारतीय संविधान है, उस भारतीय संविधान के द्वारा भी पर्यावरण संरक्षण हेतु कई बार प्रयास किए गए, कई बार अधिनियम बनाए गए, अनेकों अधिनियमों का निर्माण किया गया। उन अधिनियमों में अपने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो पहला अधिनियम आता है वह है अपने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पहला अधिनियम की क्या बनाया था? अपने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। यह कब बनाया गया था?
1986 में। इस अधिनियम के द्वारा यह निश्चित कर दिया गया कि हमें पर्यावरण की क्या करनी है, संरक्षण करना है, पर्यावरण की रक्षा करनी है, पेड़ पौधों की कटाई नहीं करनी है, वन्य जीव जंतुओं की हमें रक्षा करनी है, पेड़ों को अनावश्यक रूप से काटना नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचाना है। साथ ही साथ में जो पर्यावरण संरक्षण का जो उल्लंघन कर रहे थे, उनके उल्लंघन करने पर इस सम्मेलन के तहत दंड का प्रावधान भी किया गया। वो दंड क्या था? देखो, इस सम्मेलन में ये कहा गया कि अगर पहली बार उल्लंघन किया गया तो 5 वर्ष की तो क्या होगी, जेल होगी, और 1 लाख क्या लगेगा, आपके जुर्माना लगेगा। कब? पहली बार उल्लंघन करने पर। अगर बार बार उल्लंघन कर रहे हो, बार बार पर्यावरण संरक्षण के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो, तो 7 वर्ष की तो क्या होगी, जेल होगी, और 5,000 रुपए जो है वो दैनिक जुर्माना लगेगा। यह नियम कौन से अधिनियम में बनाया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में बनाया गया। पहली बार आप मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाओगे तो 5 वर्ष की जेल होगी, 1 लाख का जुर्माना लगेगा। अगर बार बार आप इस नियम का उल्लंघन करोगे तो 5,000 रुपए डेली का जुर्माना और 7 वर्ष की क्या होगी, जेल होगी। अब बात करते हैं दूसरे अधिनियम की। दूसरा आता है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। यह बना था 1981 में। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में। देखो, इस अधिनियम में क्या किन के ऊपर दिया गया, मतलब जिन जिन से अपने पर्यावरण या वायु प्रदूषित हो रही है ना, उनके ऊपर इनमें जोर दिया गया। इनमें ये कहा गया कि आप जो है उद्योग धंधों से जो अपशिष्ट पदार्थ वगैरह निकल रहे हैं या उद्योगों से जो धुआं वगैरह निकल रहा है, उसमें आप क्या करो, कटौती करो, उसमें कमी करो। अपशिष्ट पदार्थों को आप ऐसे ही नालियों में व्यर्थ ना जाया करो, नालियों में मत बहाओ। इस प्रकार के इसमें मतलब कुल मिलाकर कई नियम बनाए गए जो किससे संबंधित है, वायु प्रदूषण होने से रोकने से संबंधित है। यह अधिनियम कब बनाया था? 1981 में बनाया गया था। और इस अधिनियम में यह कहा गया कि अगर आप इस अधिनियम का उल्लंघन करोगे तो आपके उद्योगों को क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। मतलब जिन उद्योगों से वायु प्रदूषण हो रहा है, जिनसे धुआं निकल रहा है, जो वायु प्रदूषण करते हैं, उन उद्योगों को बंद कर दिया जाएगा। तथा आपका जो जल का कनेक्शन है वह भी क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। इसके अलावा आपका जो विद्युत का या लाइट का कनेक्शन है वो भी क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, अगर आप इस अधिनियम की क्या कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो। तीसरा अधिनियम आता है अपने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। देखो, तीसरा अधिनियम बना था अपने जल प्रदूषण से संबंधित, मतलब जल को जो प्रदूषित कर रहे हैं, जैसे जिन उद्योग धंधों से, फैक्ट्रियों से, कारखानों से अपशिष्ट पदार्थों के माध्यम से जल प्रदूषित हो रहा है, उनके ऊपर रोक लगाने से संबंधित यह अधिनियम बनाया गया था। और देखो, इसमें एक क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, इस अधिनियम में संशोधन कब किया गया था? तब 1988 में इस अधिनियम में क्या कर दिया गया था, संशोधन किया गया था। यह भी एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अंतिम अधिनियम जो आ रहा है वह है अपने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। देखो, एक तो ये और एक ये दो काफी मोस्ट है। वन्य जीव जंतु एवं संरक्षण अधिनियम ये कब बना था? 1972 में बना था। और 9 सितंबर 1972 से ये क्या हो गया था, 9 सितंबर 1972 में यह अधिनियम क्या हो गया था, पारित हो गया था। इस अधिनियम के अंदर देखो, जब ये अधिनियम बना था उससे पहले जो वन्य जीव संरक्षण जो है वह किसमें आते थे, कौन सी सूची का विषय था? ये पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन ये अधिनियम बनाने के बाद में इसको राज्य सूची से हटाकर कौन सी सूची में डाल दिया गया,
संवर्ती सूची में डाल दिया गया। कहने का मतलब है वन्य जीव जंतु जो है वो कौन सी सूची के अंतर्गत आते हैं, संवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। देखो इस अधिनियम के द्वारा किस पर रोक लगा दी गई, शिकार करने पर रोक लगा दी गई, आखेट करने पर रोक लगा दी गई, चमड़े का व्यापार करने के ऊपर क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। और अगर इस अधिनियम का आप उल्लंघन कर रहे हो तो उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए का तो दंड और 3 से 5 वर्ष तक की क्या होगी, जेल होगी। जैसे आपने मान लो किसी वन्य जीव जंतु का शिकार कर लिया तो आपके ऊपर 5,000 रुपए का तो क्या लगेगा, दंड लगेगा और 3 से 5 वर्ष तक की क्या होगी, जेल होगी। देखो अभी इसी अधिनियम के तहत अगर आपको पता हो एक फिल्म अभिनेता है सलमान खान, उसके ऊपर इसी अधिनियम के तहत क्या चल रहा है, केस चल रहा है। उन्होंने जोधपुर में जो हिरण का शिकार किया था उस मामले को लेकर। तो देखो 5,000 रुपए तो जुर्माना और 3 से 5 वर्ष तक की क्या होगी, जेल होगी। लेकिन ध्यान रखना इसके अंतर्गत अपने राष्ट्रीय पशु जो बाघ है वो और राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है वो, इनको अगर आपने मारते हो, इनका आप शिकार करते हो तो आपकी जेल की सजा जो है वो 3 से 5 वर्ष ना होकर कितने वर्ष की होगी, 10 वर्ष की सजा आपको मिलेगी। ये थे अपने भारतीय संविधान द्वारा बनाए गए पर्यावरण संरक्षण व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर में अपने एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछते हैं। कई अपने पर्यावरण से संबंधित दिवस है जिनके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। पर्यावरण से संबंधित दिवस, देखो 4-5 दिवस आते हैं जो कई बार अपने पूछ ले जाते हैं। पहला दिवस तो आता है अपने विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस। देखो विश्व जल दिवस मनाया जाता है अपने 22 मार्च। विश्व जल दिवस कब मनाया जा रहा है, 22 मार्च को। और विश्व पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। देखो दोनों मैंने ये साथ साथ इसलिए लिखे हैं ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। जल और यहाँ पे क्या है, पृथ्वी। जल कहाँ पर पाया जाएगा, पृथ्वी पर पाया जाएगा। यहाँ पे 22, यहाँ पे 22। पहले कौन सा महीना, मार्च का महीना, बाद में कौन सा महीना, अप्रैल का महीना। ठीक है, तो इनको एक आप इस प्रकार से याद कर सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं अपने विश्व पर्यावरण दिवस। यह आप सबको पता होगा कब मनाया जाता है, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। इसके बाद में आ गया आपके वन महोत्सव। वन महोत्सव ये मनाया जाता है अपने 28 जुलाई को। और अंतिम आता है आपके ओजोन दिवस। ओजोन परत जो अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था आपने, यह मनाया जाता है 16 सितंबर को, विश्व ओजोन दिवस। देखो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्या करता है, जैसे या तो एक तरफ इनको लिख देगा, एक तरफ इनको लिख देगा, इनको ऊपर नीचे लिख देगा, फिर आपसे कहेगा इनको सुमे लिख करो। इस प्रकार से पूछ लेते हैं या सीधा पूछे विश्व पर्यावरण दिवस। ये तो देखो सीधा सिंपल सा सबको याद है, ये आप सबको याद है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। इन दो को आप याद कर सकते हो। जल है, जल कहाँ पर होगा, पृथ्वी पर होगा। दोनों की तारीख सेम है, 22। पहले कौन सा महीना है, मार्च। येश्वरी पहले कौन सा आता है, मार्च। फिर अप्रैल, तो जल में कर दो मार्च और पृथ्वी पर कर दो अप्रैल। विश्व पर्यावरण दिवस आप याद कर सकते हो। यहाँ पे आता है वन महोत्सव। वन महोत्सव कब मनाते हैं, जुलाई में, 28 जुलाई को। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को। तो ये था अपने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अपना चैप्टर जो अपने कंप्लीट हो चुका है। हालांकि इसमें थोड़ी सी आपके याद करने में डिफिकल्ट, थोड़ी सी मुसीबत आ सकती है, थोड़ी परेशानी आ सकती है, क्योंकि सम्मेलन वगैरह है, इनको थोड़ा सा याद करने में तकलीफ होती है। तो आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखो, आसानी से आपको याद हो जाएंगे। देखो सबसे पहले वैश्विक सम्मेलन आ जाएंगे अपने,
स्टॉकहोम आया गया। स्टॉकहोम हुआ था अपने जून 1972 में। इसके 10 वर्ष बाद में हो गया था नैरोबी केन्या में। उसके 20 वर्ष बाद में, ये स्टॉकहोम के 20 वर्ष बाद में हो गया था अपने ब्राजील में। तो विश्व एक सम्मेलन हो गए। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो हुआ था, वो पहला तो हुआ था दिसंबर 2014 में, दूसरा हुआ था दिसंबर 2015 में। पहला हुआ था अपने पेरू में, दूसरा हुआ था अपने पेरिस में। पहले में 194 देश, दूसरे में 175 देश। फिर अपने भारतीय संविधान या संसद द्वारा जो पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए प्रयास थे, उनमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, वायु प्रदूषण 1981, जल प्रदूषण 1976 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। और ये हो गए अपने पर्यावरण से संबंधित दिवस। तो ठीक है फ्रेंड्स, इन वीडियो को आप अच्छी तरह से देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, दैट्स ऑल।